हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं बिकॉज रिसेंटली JKSSB हैज़ रिलीज्ड द पोस्ट्स फॉर नायब तहसीलदार एग्ज़ाम। ओके, सो नंबर ऑफ पोस्ट जो रिसीव हुए हैं दे आर 75 इन नंबर। Okay, and in this particular video we will specifically help you strategize कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको उर्दू का जो पेपर है, जो कि पेपर सेकंड है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑल राइट, फॉर दैट according to the notification given, हम ये we will try to first understand the nature of this particular paper. As you can see, जो पॉइंट नंबर सेकंड है वो डिस्क्राइब करता है कि जो पेपर सेकंड है विच इज़ द उर्दू पोर्शन, इट विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, यानी कि ये सब्जेक्टिव पेपर होगा एंड क्वालिफाइंग ओनली, दैट इज़ इट्स सपोज टू बी क्वालिफाइड ओनली। ऑल राइट, एंड देन यू हैव पॉइंट नंबर 5 विच सेज जो पेपर सेकंड है इसमें जो कैंडिडेट्स होंगे ओपन मेरिट के लिए उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, एंड जो बाकी कैटेगरीज के हैं एक्सेप्ट ओपन मेरिट उनको एटलीस्ट 35% मार्क्स जो है स्कोर करने हैं विथ एटलीस्ट 33% इन ईच पार्ट। दैट इज़ क्योंकि इसके दो सेक्शंस आपको दिखेंगे आगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। वन इज़ द रीडिंग सेक्शन, अनदर इज़ द राइटिंग सेक्शन। ऑल राइट, एंड ऑल्सो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 0.25 per question per wrong answer in paper 1. Okay, that's regarding paper 1. Okay, moving ahead, we will now specifically focus on the guidelines for checking the वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। बेसिकली ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है पेपर सेकेंड। ये इसलिए है क्योंकि जो एस्पायरेंट्स एंटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, दे शुड पोजेस द नॉलेज ऑफ उर्दू, उन्हें उर्दू की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे लिखा गया है कि द एग्ज़ाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स, और इस एग्ज़ाम को एक रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा टोटल, एंड इट विल बी ऑफ 60 मिनट्स, दैट इज़ 1 घंटे का पेपर है ये, और इसे सेम डे पे कंडक्ट किया जाएगा। ऑल राइट, सो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि ओपन मेरिट को कितना सिक्योर करना है और जो बाकी कैटेगरीज़ के हैं उनको कितना सिक्योर करना है, 33% इन ईच सेक्शन इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन सेपरेटली। ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी क्वालिफाइड। नाउ we will focus on the first one, that is the reading section. अब हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रीडिंग सेक्शन जो है इसको कैसे कवर कराएंगे, क्या स्ट्रैटेजीज हम रखेंगे इसमें। ऑल राइट, रीडिंग सेक्शन जो है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन है आपका। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ अ गिवन पैसेजेस। इसमें आपको पैसेजेस दी गई होंगी, जैसे कि जब हम 10वीं में 9वीं 10वीं में पढ़ते थे या 8वीं में पढ़ते थे तब हमें इंग्लिश में या उर्दू में भी पेपर्स में हमें पैसेजेस आते थे, फिर उस पैसेज के रेलेवेंट हमें क्वेश्चंस दिए जाते थे। ऑल राइट, सो वो 4-5 क्वेश्चंस होते थे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है जो कि MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को चेक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर चेकिंग आउट द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑफ द एस्पायरेंट। ऑल राइट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो चेक करेगा ये। अब फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग सेक्शन इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रीडिंग सेक्शन के लिए हम कुछ पैसेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो रेलेवेंट होंगे टू दोज पैसेजेस, जो आपको हेल्प करेंगे पैसेज रीडिंग में, जिससे आपकी स्पीड ऑफ रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी और आंसरिंग का जो कॉम्प्रहेंशन है वो बढ़ जाएगा। इन टोटलिटी उस आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो बढ़ जाएगा बाय रीडिंग आउट द पैसेजेस क्विकली 1 सेकेंड, बाय करेक्टली मार्किंग दो रेलेवेंट MCQs जो उस पैसेज के अंडर दिए गए होंगे। दीज पैसेजेस विल बी एब्सोल्युटली इन उर्दू लैंग्वेज। ऑल राइट, सो दिस इज़ अबाउट द रीडिंग सेक्शन। And one more thing about the reading section is that it carries around 20 marks. तो इसके 20 मार्क्स जो है रीडिंग सेक्शन से, यानी आपको पैसेजेस से 20 मार्क्स आपको हासिल करने हैं।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो है विच इज़ द सेकेंड सेक्शन ऑफ द पेपर सेकेंड, इसका जो टोटल मार्क्स है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स जो हैं वो लेटर राइटिंग के हैं, जो कि मिनिमम 100 वर्ड्स को आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक लेटर उर्दू में लिखनी है, जिसके लिए हम अगेन आपको लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, दैट्स वन। सेकेंड जो है, जो नेक्स्ट 10 मार्क्स हैं वो आपको ट्रांसलेशन बेसिस पे है, जहाँ पे आपको एक इंग्लिश पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा या एक गिवन उर्दू पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, बिकॉज द वाइस वर्सा वर्ड इज गिवन ओवर हियर। या तो आपको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना होगा, या तो आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, या आपको पैसेजेस दी जाएंगी, एक जिसमें इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना होगा, दूसरा जिसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। सो बेसिकली ये जो सेकेंड पार्ट के 10 मार्क्स हैं, ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स हैं, ये आपको इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज को आपस में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। नाउ जो लास्ट पेंडिंग 10 मार्क्स हैं, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको एक कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। जैसे बचपन में हम छोटी क्लासेस में जब हम जूनियर सेकेंडरी में पढ़ते थे, तब हमारे जो एसेज होते थे, मजमून हमें लिखने पड़ते थे, वो हमें किसी टॉपिक पे दिए जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस के फ़ायदे या इल्म के फ़ायदे, इस तरह के मजमून। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है सोशल रेलेवेंस, ठीक है। तो एक ऐसे जो 100 वर्ड्स का ऐसे जो होगा, उसके लिए भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि एक सोशल रेलेवेंस के जो रिलेटेड एसेज होंगे वो हम उर्दू मजमून में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। सो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी, एंड on our platform, which is JK Exam Cracker, we will try to help the students prepare for this paper second, which is of qualifying nature one, and number second it's of descriptive nature, that's it's subjective। इसमें आपको लिखना है, इसमें लेटर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है, एंड ऐसे राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड ऑल द 3 आर सपोज टू बी डन इन उर्दू लैंग्वेज। ऑल राइट, बिफोर आई wrap up, I would like to say, जैसे कि for example अभी हमने बात करी कि we have a 10 mark part on essays on any topic of social relevance। जैसे for example social relevance में, जैसे for example एक आ सकता है तालीम की अहमियत और मौजूदा निज़ाम तालीम, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। जैसे इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द करंट एजुकेशन सिस्टम, ये एक हो सकता है। लाइकवाइज फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा हो सकता है महंगाई, ठीक। इसमें हो सकते हैं असबाब, या दैट इज़ महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन, असबाब का मतलब होता है कॉजेज़, सबब का जो प्लूरल है, कॉज का जो प्लूरल है वो है कॉजेज़, तो कॉजेज़ को उर्दू में हम असबाब बोलते हैं, और हल। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी दैट विल बी इन्फ्लेशन, ऑल राइट, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन। इस तरह के टॉपिक हैं। जैसे बेरोज़गारी का मसला हो सकता है, दहशतगर्दी और इसके असरात हो सकता है, माहौलियाती आलूदगी और हमारा किरदार हो सकता है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी का जो है बढ़ता हुआ इस्तेमाल, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ख़वातीन के हुकूक़ और उनका तहफ़्फ़ुज़, दैट इज़ वुमेन्स राइट्स एंड देयर प्रोटेक्शन। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम एसेज ऑफ सोशल रेलेवेंस हम देख सकते हैं।
तो इसमें हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जब हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द सिंपलर टॉपिक्स एंड वी विल गो टू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ताकि अगर मुश्किल ऐसे भी आता है तो भी हम कुछ लिख पाए 100 वर्ड्स का, और अगर आसान वाला आता है तो वो भी हम कवर कर पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू in some other video.